देखिए, इस शैक्षिक क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ विगत 8 वर्षों से, और ये 35 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से हमने 20 एकड़ में बच्चों के ट्रायल लगाए हैं। इसमें 10 एकड़ यूजी के छात्रों का है और बाकी 5-5 एकड़ पीजीओ पीएचडी के छात्रों के हैं, जो विभिन्न क्रॉप पे लगाए गए हैं। तो मूंग पे भी है, उड़द पे भी है, और हमारा बाजरे पर है। बाजरे की कई प्रजातियाँ हमने लगाई हैं, काकुन भी है, सांवा भी है, कोदो भी है, और मक्के का ट्रायल है। और इस प्रकार से धान की कई प्रजातियों के शोध परीक्षण लगाए गए हैं। तो बच्चों को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में भी हम तकनीकी जानकारी देते हैं। मशरूम उत्पादन की जानकारी दी जाती है, बीकीपिंग की, मधुमक्खी पालन के बारे में भी बताया जाता है। इनको अपने सागामी क्रियाकलाप में टीचिंग के अलावा हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं। यूजी के जो बच्चे हैं, जैसा कि बताया कि सबको एक एरिया अलॉट है, जी। और उस एरिया में उनका जैसा प्रोडक्शन होता है वैसा ही उनको नंबर मिलता है। बिल्कुल सही कहा। और फिर इनकम भी उनको कुछ दिया जाता है। 250 वर्ग मीटर प्रति छात्र के हिसाब से हमने 5-5 छात्रों का 1250 वर्ग मीटर की एरिया एक टीम को हमने आवंटित की है, और उसके लिए जो संसाधन है वो मुहैया कराते हैं। उनको हमारे पास जो सिंचाई के साधन हैं उनको हम सिंचाई देते हैं, जो जुताई के लिए ट्रैक्टर है, सारी सुविधाएं देते हैं और कल्टीवेट करते हैं। लागत मूल्य निकाला जाता है और लाभ, तो उनको लागत मूल्य निकाल करके जो टीम ज़्यादा लाभ पाती है उसे ज़्यादा अंक दिए जाते हैं, जो कम पाती है उसको कम अंक दिए जाएंगे, ताकि वो आपस में प्रतिस्पर्धा हो और अच्छे से अच्छा हो, फील्ड में कार्यों को करे और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इसलिए जो उनको लाभांश आएगा उनके खाते में डाल दिया जाता है। ये विश्वविद्यालय दोनों सीजन में, हम रबी में और खरीफ में, धान और गेहूं का दोनों पर कराते हैं। इसके अलावा हम दलहनी फसलों के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंतर्गत मूंग और उड़द की भी खेती हम इसमें जायद में लेते हैं। सब्जियों की भी कुछ प्रोडक्शन का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो छात्र हैं वो सभी फसलों के बारे में जानकारी रखें, और ये यहाँ से निकलने के बाद कोई न कोई अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकें, या गांव में भी बीज उत्पादन तकनीकी की तरफ अच्छे से अच्छे जो है लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके, किसानों को प्रेरित कर सके। ये हमारा उद्देश्य है, ये विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि यहाँ से निकलने वाला हर छात्र जो है वो विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों में शामिल रहे, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो खेती किसानी की, जो पूर्वांचल का हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के किसान प्रफुल्लित हो, उनका आर्थिक उन्नयन हो, उनका विकास हो और खुशहाल हो। तो आप थे यहाँ के डीन, और आपने जैसा कि बताया कि किस तरीके से यहाँ पे शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं उनको एक 250 वर्ग मीटर की एरिया अलॉट होती है, उसमें वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। जैसा प्रोडक्शन होता है वैसे अंक दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उस प्रोडक्शन की जो लागत है उसके लागत को निकाल कर लाभांश का हिस्सा भी दिया जाता है। और ये एक ऐसी तकनीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जैसा कि है कि ये फील्ड की तकनीक है, यहाँ पर थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, और ऐसा ही आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है। इसीलिए यहाँ के जो छात्र हैं काफ़ी मतलब अच्छी निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जब निकलते हैं तो उनके लिए खुला आसमान होता है और उसमें वो पूरी तरीके से चमकते हैं। तो उनको अगर रोज़गार न भी मिले तो वो चाहे तो अपने स्वरोजगार के माध्यम से भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।